दोस्तों, आज आपको भगवान राम और कंजूस औरत की कहानी सुनाते हैं। जानकी देवी घर के बाहर बैठकर खाना खा रही थी। इतने में वहाँ पर एक कुत्ता आया। जानकी देवी को कुत्ते पर दया आ जाती है। जानकी देवी कुत्ते को एक रोटी दे देती है और कुत्ता मजे से रोटी खाने लगता है। मगर उसी वक्त वहाँ जानकी देवी की बहू सुमन चली आती है और ये देख लेती है। ये देखते ही सुमन गुस्सा हो जाती है और जानकी देवी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। हाँ, सब कुछ लूटा दीजिए, सब कुछ दे दीजिए इन कुत्तों को, हमारे पास तो जैसे दुनिया भर का खाना है ना। जानकी देवी कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो, ये तो बेबस जानवर है, ना कुछ बोल सकते हैं, ना ही कुछ मांग सकते हैं, इनको खिलाने से पुण्य मिलता है। बहू कहती है, इस उम्र में पुण्य कमा के क्या करेगी, कुछ दिनों बाद तो मरना ही है आपको। सुमन की बातें सुनकर जानकी देवी को बुरा लगता है। वो बूढ़ी हो गई है तो क्या अपनी मर्जी से कुत्ते को एक रोटी भी नहीं दे सकती? कुत्ते ही क्यों, किसी भिखारी को भी सुमन एक पैसा नहीं देने देती। सुमन बहुत कंजूस है। सुमन की एक 4 साल की बेटी है, उसका नाम है मीरा। मीरा बिस्तर से उठ नहीं पाती है क्योंकि वो बीमार है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। मीरा, आज तबीयत कैसी है बेटी? मीरा कहती है, अच्छी नहीं है माँ। सुमन बस इसी बात को लेकर परेशान रहती है, पता नहीं मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। सुमन राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज भगवान राम की पूजा के लिए मंदिर जाती, मगर वो इतनी कंजूस है कि भगवान को चढ़ाने के लिए सिर्फ फल का एक ही टुकड़ा लेकर जाती है। हे राम जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा घर धन दौलत से हमेशा भरा रहे और मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। पुजारी कहते हैं, अरे वो कंजूस औरत, थोड़ा तो शर्म कर, राम जी को चढ़ाने के लिए बस फल का एक टुकड़ा लाई है और धन दौलत की मांग कर रही है। सुमन कहती है, अरे पुजारी जी, ज्यादा कुछ चढ़ा के क्या फायदा, राम जी खुद तो खाएंगे नहीं, ये आसपास के लोग ही खाएंगे, मैं उन सबको क्यों खिलाऊं? वो कहते हैं, तो क्या हुआ, राम जी तो यही चाहते हैं, राम राज्य में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। सुमन कहती है, देखिए पुजारी जी, वो सब मुझे नहीं पता। ये बोलकर सुमन राम जी को चढ़ाया हुआ फल का टुकड़ा भी खुद खा लेती है और वहाँ से चली जाती है। पुजारी जी कहते हैं, ये औरत कितनी कंजूस है, इससे ज्यादा कंजूस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हे राम जी, इसे सही रास्ता दिखाइए। सुमन घर आती है और देखती है कि घर के बाहर उसकी सास कुत्ते को पानी पिला रही है। ये देखकर सुमन गुस्से से लाल हो जाती है और अपने सास से कहती है, यह क्या कर रही है आप, आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या? सास कहती है, बहू पानी ही तो पिला रही हूँ। सुमन कहती है, पानी भी मुफ्त में आता है क्या, सुबह सुबह जाकर लाना पड़ता है, और वो भी आप कुत्ते को पिला रही है। अरे शुक्र कीजिए कि आपको पानी पीने के लिए मिलता है, ज्यादा मनमर्जी करेगी तो आपको भी पानी नहीं मिलेगा। सास कहती है, ये क्या बात हुई बहू, पानी देने में भी कंजूसी। सुमन कहती है, हाँ मैं कंजूस हूँ, आपको ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। उसी दिन दोपहर को एक अंधा भिखारी घर के बाहर आता है और भीख मांगता है, इस अंधे को कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अंधे भिखारी को देखकर जानकी देवी को दया आती है और वो सुमन से पैसे मांगने जाती है। सुमन कहती है, पैसा क्या पेड़ में उगता है, उसे बोलिए खुद काम करके पैसे कमाए। सास कहती है, अरे बहू, वो बेचारा अंधा है, वो कैसे काम करेगा? सुमन कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, भाड़ में जाए वो और आप भी। जानकी देवी अंधे भिखारी के पास जाकर कहती है, माफ कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। भिखारी कहता है, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। ये बोलकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। जानकी को बहुत बुरा लगता है। जानकी देवी कहती है, हे राम जी, कृपा कीजिए, मेरी बहू को सही रास्ता दिखाइए। उधर सुमन अपने कमरे में सो रही है और नींद में बात कर रही है, हे भगवान, धन दौलत दीजिए,
ज्यादा से ज्यादा धन दौलत दीजिए। इतने में राम जी सुमन के सपने में आते हैं और सुमन से कहते हैं, सुमन, तुम मुझसे हर रोज धन दौलत की मांग करती रहती हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले तुमको गरीबों की मदद करनी है। कल सुबह से तुम्हारे घर में जितनी भी भिखारी आए उन सभी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। ये बोलकर भगवान राम चले जाते हैं। सुमन की नींद टूट जाती है और वो बिस्तर से उठ जाती है। ये क्या देखा मैंने? भगवान राम स्वयं मेरे सपने में आए, मगर ये क्या आदेश दिया उन्होंने? इससे तो मेरा जमाया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुमन जानकी देवी के पास जाती है और अपने सपने के बारे में कहती है। सब कुछ सुनकर जानकी देवी कहती है, जय श्री राम, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू। सुमन कहती है, अच्छी बात? घर का सारा पैसा अगर खत्म हो गया तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। जानकी देवी कहती है, अरे बहू, भगवान राम जी का आदेश है, वो तो मानना ही पड़ेगा। और तू चिंता क्यों कर रही है? कल पूरे देश में हड़ताल है, ज्यादा लोग घर से नहीं निकलेंगे। ये सुनकर सुमन खुश हो जाती है। आखिर हड़ताल के दिन कोई भिखारी कैसे निकलेगा? अगर एक दो आ भी गए तो कुछ पैसा देकर भगा दूंगी। इसी तरह भगवान राम का आदेश मानना भी हो जाएगा और मेरा पैसा भी बच जाएगा। अगले दिन सुबह सुमन घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो डरी डरी सी है। बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही है, बस ज्यादा पैसे ना देने पड़े। इतने में एक भिखारी आता है और भीख मांगता है। सुमन कहती है, अरे सुबह सुबह आ गया, रुको देती हूँ। ये बोलकर सुमन उस भिखारी को कुछ पैसे भी देती है। वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। इतने में एक और भिखारी वहाँ आता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन कहती है, अरे ये क्या, एक और आ गया, रुको देती हूँ। सुमन कुछ पैसे लाकर देती है। वो भिखारी भी चला जाता है। उसी वक्त एक और भिखारी आता है और भीख मांगता है। सुमन कहती है, अरे ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं, अजीब बात है, दूसरे दिन तो ऐसा नहीं होता। सुमन घर के अंदर पैसे लेने जाती है और पैसे लेकर बाहर आकर वो चौंक जाती है, क्योंकि बाहर भिखारियों की लाइन लग गई है। सभी मिलकर भीख मांगते हैं। अरे ये क्या, आज ये क्या हो रहा है? आज तो हड़ताल है, आज तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, तो आज इतने भिखारी कैसे आ गए? हाय राम, अब इन सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सुमन सबको एक एक रुपये देती है, मगर लाइन खत्म ही नहीं होती। लाइन बढ़ती ही जाती है और उधर सुमन का जमाया हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। पैसा खत्म हो जाने के बाद सुमन सबको खाना देने लगती है, मगर कुछ देर बाद वो भी खत्म हो जाता है। सुमन जानकी देवी के पास जाती है और कहती है, माँ, सारा पैसा, सारा खाना खत्म हो गया, लेकिन भिखारियों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही। अब क्या करूँ? जानकी देवी कहती है, मगर इतने भिखारी आए कहाँ से? बहू, मुझे लगता है कि ये भगवान राम जी की माया है। दोनों घर के बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, हमारे पास और कुछ नहीं बचा है, अगर आप चाहते हैं तो ये घर भी ले लीजिए। तभी इतनी लंबी लाइन गायब हो जाती है और भगवान राम प्रकट होते हैं। सुमन, मैं ही भिखारी बन के तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने मेरी बात मानी और सभी को कुछ ना कुछ दिया, मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। राम राज्य में कोई भूखा पेट नहीं सोता, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तुम भी करोगी ना? सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, करूंगी, जरूर करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आज से जरूरतमंदों का ध्यान रखूंगी। बहुत अच्छे, तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तुम्हारे कंजूसी की वजह से तुम्हारी बेटी ठीक नहीं हो रही थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तथास्तु, ये बोलकर भगवान राम अदृश्य हो जाते हैं और सुमन का सारा पैसा वापस आ जाता है। मीरा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है।
वो बिस्तर से उठकर खेलने कूदने लगती है। इसके बाद से सुमन बिल्कुल बदल जाती है। वो दान करने लगती है, जरूरतमंदों की मदद करने लगती है, किसी को खाली पेट सोने नहीं देती है। जानकी देवी इस बात से बहुत खुश रहती है। दोनों खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।